आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब होता है रेडीनेस टू बाय द कमोडिटी। डिमांड मीन्स कि किसी चीज को आप अगर रेडी हो रहे हो खरीदने के लिए तो वो डिमांड है। डिमांड का मतलब है रेडीनेस, मतलब कि चीज आपने खरीदी नहीं है, सिर्फ आप रेडी हो रहे हो। अब किसी भी चीज को खरीदने के लिए आप कब रेडी हो गए, उसके अंदर कुछ बातें होती हैं। सबसे पहले आपकी डिजायर, विलिंगनेस आपकी नीड पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स की बुक की कोई नीड नहीं है, तो आपको उसकी डिजायर भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड के लिए डिजायर होना जरूरी है। डिजायर हमारी नीड पे डिपेंड करती है। डिमांड होता है हम तभी चीज को रेडी टू बाय होंगे जब हमें उसकी डिजायर होगी। ठीक है, सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। मार्केट में वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए तभी आप उसको रेडी टू बाय होगे। अगर कोई चीज मार्केट में है ही नहीं इस दुनिया में तो आप उसे रेडी टू बाय उसको फिर आप वो अगर कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको रेडी टू बाय नहीं होगे। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, मतलब कि रेडी टू बाय होने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपकी डिजायर होनी चाहिए तभी आप रेडी टू बाय होगे। चीज मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए तभी आप रेडी टू बाय होगे। तीसरा होता है पावर, कि उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पावर भी होनी चाहिए। आपकी पावर मींस मनी, कि आपकी पॉकेट में अगर पैसा होगा तभी आप उस चीज को रेडी टू बाय होगे, अदरवाइज वो सिर्फ आपकी सोच होगी, आप रेडी टू बाय नहीं होगे। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट। अगर तीनों कंपोनेंट्स होंगे तभी आप किसी चीज को रेडी टू बाय होगे और वो चीज डिमांड बनेगी आपकी। तो डिमांड मतलब होता है रेडी टू बाय। तो उसके अंदर अगर कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है तो आप उसको रेडी टू बाय नहीं होगे। मान लो अगर आपकी डिजायर है, आपको पैसे भी, अगर मार्केट में चीज अवेलेबल नहीं है तो आप उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगे, वो डिमांड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास मार्केट में चीज अवेलेबल है, आपकी डिजायर ही नहीं है, ना आपके पास पावर है खरीदने की, तब भी नहीं होगे। या मान लो डिजायर है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन पैसे नहीं है तो भी आप उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं होगे। जब तक ये तीनों कंपोनेंट नहीं होंगे आप उसे रेडी टू बाय नहीं होगे। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स। किसी भी चीज को रेडी टू बाय करने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है मार्केट के अंदर। अब हम इसके बेस पे पढ़ते हैं मतलब कि डिमांड होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डिमांड हमेशा में क्वांटिटी की करते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, वो कमोडिटी की डिमांड करते हैं। वो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, शर्ट हो सकती है, बुक्स हो सकती है, कॉपी हो सकती है, पेन हो सकती है, और उसकी हम क्वांटिटी खरीदते हैं। हर बंदा किसी भी चीज की अलग अलग क्वांटिटी खरीदता है सेम प्राइस के ऊपर। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, वही चीज आ गई आपकी डिमांड के लिए। क्या होता है रेडी टू बाय, जो चीज आप रेडी टू बाय हो। ठीक है, एट गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस, गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस, हम उसको डिमांड बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जितनी क्वांटिटी आप खरीदने के लिए रेडी हो एक गिवन प्राइस और गिवन टाइम पे, दैट विल बी कॉल्ड द डिमांड्स फॉर दैट कमोडिटी एट गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। मतलब जैसे कि हम बात करते हैं कि आप एक मार्केट में स्वेटर खरीदते हो, खरीदने के लिए जाते हो, उसका प्राइस 500 रुपीज है। अब उसका प्राइस क्या होगा, गिवन प्राइस क्या हो गया आपका 500 रुपीज, दैट इज गिवन प्राइस। गिवन टाइम हम देखेंगे, गिवन टाइम मे बी ऑन सीजन वाइज या और कोई टाइम हो सकता है। सीजन लेते हैं कि सपोज गिवन टाइम क्या है, विंटर सीजन चल रहा है। ठीक है, गिवन प्राइस क्या है 500 रुपीज। तो विंटर सीजन के अंदर आप 500 रुपए के प्राइस के ऊपर 5 स्वेटर खरीदने को तैयार हो, तो दैट विल बी कॉल्ड द डिमांड्स। बट दैट विल बी डिमांड फॉर ए गिवन टाइम, दैट टाइम इज विंटर। कि विंटर के अंदर 500 रुपए पर कितनी स्वेटर खरीदने को तैयार हो, 5 स्वेटर। तो दैट विल बी डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। मींस कि सेम प्राइस पे अगर गर्मी आ जाए तो आप सेम चीज की डिमांड, सेम क्वांटिटी की डिमांड नहीं करोगे। मतलब कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, गिवन टाइम की। इस टाइम पर आप इस चीज को इस रेट पे खरीदने को तैयार हो, दैट विल बी कॉल्ड टू डिमांड। यू आर रेडी टू बाय, यू हैव नॉट बॉट, सिर्फ रेडी टू बाय होना ही डिमांड कहलाती है, गिवन टाइम और गिवन प्राइस के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, कि डिमांड और किन किन बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है कि जो डिमांड डिपेंड करती है उसके अपने प्राइस पे डिपेंड करती है, हम बोलते हैं ऑन प्राइस। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर इकोनॉमिक्स की बुक है तो इकोनॉमिक्स का बुक है या बोल ले तो उसका एक अपना प्राइस होगा। हम उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं कि उसके प्राइस पर, कि इस प्राइस पर हम इतनी इकोनॉमिक्स की बुक खरीदेंगे। या हम लेते हैं कॉफी, कि हम कॉफी खरीदना चाहते हैं
तो कॉफ़ी का एक प्राइस होगा, वो उसका अपना प्राइस होता है कि हम कहते हैं कि एक कॉफ़ी 50 रुपीज़ की है, तो हम 50 रुपीज़ पे कितनी कॉफ़ी खरीदेंगे वो होता है। जैसे जैसे कॉफ़ी के प्राइस पे देखते हैं कि जैसे जैसे कॉफ़ी के प्राइस बढ़ते हैं, कॉफ़ी की जो डिमांड है उसके अपने प्राइस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, अपने प्राइस के ऊपर, ऑन प्राइस के ऊपर। जैसे जैसे कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, एक जनरल थ्योरी है। और जैसे जैसे कॉफ़ी के प्राइस कम होते हैं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब कि इसके अपने प्राइस में और इसकी अपनी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इसका प्राइस और डिमांड जो होती है, राइट। सेकंड थिंग आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो डिमांड होती है, जैसे हम कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी की डिमांड जो है उसके अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसका जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, कोई भी उसमें हम सब्स्टिट्यूट उसका एग्जांपल लेंगे कि किसी भी चीज़ की डिमांड होती है वो अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि हमने चाय कॉफ़ी का एग्जांपल लिया, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अब रिलेटेड गुड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो हम पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने कॉफ़ी की बात करी, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो टी है। हम कहते हैं कि टी, कॉफ़ी के प्राइस उतने ही हैं, कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो टी के प्राइस हैं वो बढ़ने लग गए। तो अब क्या होगा कि जो कॉफ़ी की डिमांड है वो उसके अपने प्राइस के कारण ही नहीं बढ़ रही, बल्कि चाय के जो प्राइस हम बोल रहे थे कि बढ़ रहे हैं, तो लोग चाय छोड़कर कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, जिस कारण से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लगी। किस कारण से? उसके अपने प्राइस के कारण नहीं, बल्कि चाय के प्राइस बढ़ने के कारण। इसी तरह से अगर चाय के प्राइस गिरेंगे तो लोग कॉफ़ी छोड़ के चाय में आ जाएंगे, तो जो कॉफ़ी की डिमांड है वो घटने लग जाएगी। किस कारण से घटेगी? क्योंकि उसके अपने प्राइस चेंज नहीं हो रहे। किसके प्राइस चेंज हो रहे हैं? चाय के प्राइस गिर रहे हैं, इस कारण से कॉफ़ी की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। अब आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉफी एंड टी। इनके अंदर हमेशा क्या होता है कि एक का प्राइस बढ़ेगा, जैसे चाय का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ेगी। इनमें हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसी तरह से रिलेटेड गुड्स के अंदर हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं विच आर डिमांडेड ज्वाइंटली, जिनको हम एक साथ डिमांड करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। अब कार की जो डिमांड है पेट्रोल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, कार की जो डिमांड है वो पेट्रोल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड घटेगी, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ सकती है। कार की जो डिमांड है उसके अपने प्राइस के कारण भी चेंज होती है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो उसके जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रनिंग कॉस्ट हमको सस्ती पड़ती है। इसी तरह से अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि रनिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट में आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड होती है वो इनकम जो है कंज्यूमर की उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक होती है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, जो हमारी बेसिक नीड होती है कि अगर उनके प्राइस, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि लोग नॉर्मल गुड्स यूज करेंगे। अगर इनकम घटेगी कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा। इंफीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी के गुड्स विच आर बॉट बाय द लोअर इनकम पीपल्स। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स को खरीदना छोड़ देता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम होती है वो द्वारा इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है, ठीक है। एंड द थर्ड कंपोनेंट्स होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब डिमांड जो होती है टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ की हैबिट है, उसको टेस्ट है, तो उसके प्राइस को केयर नहीं करेगा, प्राइस भले ही बढ़े या घटे, उसको उसकी हैबिट है, टेस्ट है, वो उसकी डिमांड करेगा। कई बार हमें किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो हम उसकी डिमांड करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, हम उसके प्राइस की केयर नहीं करते। और प्रेफरेंस की भी होती है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो, उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है आपकी। तो डिमांड सिर्फ उसके प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, उसके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है इनकम के साथ साथ। नेक्स्ट आता है फैशन। डिमांड जो है वो फैशन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जिस चीज़ का फैशन होगा
उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, भले ही प्राइस उसके कितने भी हायर हो। लोग फैशन को वेटेज देते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो फैशन के कारण में डिमांड बढ़ती है। अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए, भले ही उसके प्राइस कम हो जाए, तब भी लोग उस चीज को नहीं खरीदेंगे लोग, क्योंकि वो चीज आउट ऑफ फैशन हो गई है। तो नेक्स्ट सवाल आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बच्चे कितने हैं, ओल्ड एज पर्सन क्या है, वुमेन्स की रेशियो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है किस एरिया में। तो अगर ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा है तो हम आर्टिफिशियल टीथ या स्टिक्स की डिमांड कहेंगे ज़्यादा होगी। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो टॉयज वगैरह की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। लेडीज ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड हमारी बढ़ जाती है। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। इसी तरह से साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर साइज पॉपुलेशन का बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी उस कंट्री का। तो जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होता जाएगा वहाँ पे डिमांड कम हो जाती है। तो आज हम इतना ही समझेंगे, बाकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम बाद में देखेंगे इसके बाद।